Dubai's property market, one of the world's most dynamic. World. This year, nearly 10,000 millionaires are expected to move to the UAE, and most of them are. We told you about him yesterday. Reports say he's leaving the UK and he'll spend more time in Dubai. But what explains this larger trend? दुबई। दुबई का इतिहास शुरू होता है 1833 में, जब बनी यस ट्राइब ने क्रीक के किनारे बसेरा किया। पहले ये एक छोटी सी फिशिंग और पेयरलिंग विलेज थी, जहां लोग समुद्र से जिंदगी गुजार रहे थे, रेत और धूप के बीच में। दुबई के लोग अपने सपनों से एक नया शहर बनाने की सोच रहे थे। फिर 1966 में एक छोटा सा मिरेकल हुआ, ऑयल डिस्कवर हुआ। एकदम से दुबई के पास पैसा आया और शेख राशिद बिन शाहिद अल मखदूम ने डिसाइड किया कि सिर्फ ऑयल पे डिपेंड नहीं करेंगे, बल्कि ट्रेड और बिजनेस का हब बनाएंगे। रोड्स, पोर्ट्स और स्काई क्रैपर्स। दुबई का ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हुआ। 1980s में दुबई ने अपनी स्ट्रेटजी बदली। टूरिज्म, रियल एस्टेट और फाइनेंस पर फोकस किया। बुर्ज अल अरब, पाल्म जुमेरा, ये सिर्फ बिल्डिंग्स नहीं है, ये दुबई के एम्बिशन की मिसाल है। छोटी सी डेजर्ट टाउन से दुनिया का ग्लोबल आइकन, ये जर्नी सिर्फ सपनों और स्ट्रेटेजी का रिजल्ट है। आज दुबई सिर्फ एक वेल्थ सिंबल नहीं है, बल्कि ये एक लेसन है कि विजन और स्ट्रेटेजी से इम्पॉसिबल भी पॉसिबल हो जाता है। और ये जर्नी अभी खत्म नहीं हुई है। दुबई का फ्यूचर अभी भी एक ब्लैंक कैनवास है। जब भी दुबई का नाम आता है, लोग सोचते हैं ऑयल, मनी, सेक्स और लग्जरी लाइफ। अक्सर लोग मानते हैं कि दुबई अमीर सिर्फ इसलिए है क्योंकि वहां तेल निकला, लेकिन आज का सच ये है कि दुबई की इकोनॉमी का 95% से ज्यादा हिस्सा ऑयल के बिना चलता है। अब सवाल ये है कि ऑयल इतना कम कंट्रीब्यूट करता है तो दुबई में पैसा आता कहां से? 1960s में दुबई में जब ऑयल डिस्कवर हुआ, तब दुबई एक छोटा सा ट्रेडिंग और फिशिंग टाउन था। ऑयल से पैसा आया, जिससे रोड्स बनी, इलेक्ट्रिसिटी आई और बेसिक डेवलपमेंट शुरू हुई। लेकिन दुबई के पास सऊदी अरेबिया से ज्यादा ऑयल नहीं था। ये ऑयल सिर्फ लिमिटेड टाइम तक चल सकता था। दुबई के लीडर्स, खासकर शेख राशिद बिन शाहिद, ये बात जल्दी समझ गए थे कि ऑयल कभी ना कभी तो खत्म हो जाएगा। अगर दुबई सिर्फ ऑयल पे डिपेंड करता तो फ्यूचर में दुबई फिर से एक पुअर डेजर्ट टाउन बन सकता था। और यहीं पर दुबई ने सबसे स्मार्ट मूव लिया। उन्होंने ऑयल को अपना फ्यूचर नहीं बनाया, बल्कि एक टेम्पररी फ्यूल बनाया। सिंपल शब्दों में कहूं तो ऑयल सिर्फ शुरुआत के लिए था, फ्यूचर के लिए नहीं। देखिए, दुबई ने ऑयल से आए पैसे को एंजॉय करने में वेस्ट नहीं किया, उन्होंने उसी पैसे को सीड कैपिटल की तरह यूज किया। मतलब ऑयल से आया पैसा और उसी पैसे से परमानेंट सिस्टम्स खड़े किए गए। 1970s में दुबई ने पोर्ट्स बनाए, एयरपोर्ट्स डेवलप किए और दुनिया के ट्रेड रूट से खुद को कनेक्ट किया। दुबई ने डिसाइड किया कि वो सिर्फ ऑयल बेचने वाला शहर नहीं है, बल्कि दुनिया का बिजनेस हब बनेगा। और इसके बाद दुबई ने अपना फोकस नॉन ऑयल सेक्टर्स पर शिफ्ट कर दिया। ट्रेड, लॉजिस्टिक्स, बैंकिंग, फाइनेंस, रियल एस्टेट, मैन्युफैक्चरिंग और टूरिज्म जैसे सेक्टर्स पर पैसा लगाया गया। ऑयल से कमाया हुआ पैसा नॉन ऑयल इकोनॉमी में री इन्वेस्ट किया गया। आज दुबई की इकोनॉमी का 26% हिस्सा सिर्फ ट्रेड से आता है। ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक्स करीब 12%, फाइनेंस और बैंकिंग लगभग 10% कंट्रीब्यूट करते हैं। रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन भी इकोनॉमी का एक स्ट्रॉन्ग पिलर बन चुके हैं। अगर टूरिज्म स्लो हो जाता है तो ट्रेड और बैंकिंग इकोनॉमी को संभाल लेते हैं, और अगर रियल एस्टेट स्लो हो जाता है तो लॉजिस्टिक्स और फाइनेंस का सिस्टम काम करता है। इस मॉडल में रिस्क डिवाइड हो जाता है। आज का डेटा बिल्कुल क्लियर है। दुबई की जीडीपी का 95% से ज्यादा हिस्सा नॉन ऑयल सेक्टर से आता है। ऑयल का कंट्रीब्यूशन सिर्फ 1 से 5% रह गया है। सिर्फ दुबई ही नहीं, पूरा यूएई भी नॉन ऑयल बैकबोन पर चल रहा है। और इसीलिए जब कोई कहता है कि दुबई ऑयल की वजह से इतना अमीर बना है, तो वो पूरी पिक्चर नहीं देख रहा है। दुबई अमीर इसलिए बना क्योंकि उन्होंने ऑयल को वाइजली यूज किया। दुबई ने ऑयल से सिर्फ पैसा कमाया नहीं, बल्कि ऑयल से आए पैसों से उन्होंने सिस्टम बिल्ड किए। जब कोई फॉरेन एंटरप्रेन्योर या कंपनी दुबई को चूज करती है, तो सबसे पहला रीजन होता है टैक्स एडवांटेज। लोग बोलते हैं कि दुबई में टैक्स ही नहीं देना पड़ता, लेकिन सवाल ये है कि टैक्स नहीं देने से क्या कोई कंट्री ग्लोबल बिजनेस हब बन सकती है, या फिर ये एक सॉलिड प्लानिंग है? दुबई ने एक नया कंसेप्ट यूज किया, फ्री जोन्स। फ्री जोन्स वो एरियाज होते हैं जहां पर बिजनेसेस के लिए स्पेसिफिक अलग रूल्स बनाए जाते हैं, और यहीं से ही दुबई का रियल गेम स्टार्ट होता है। दुबई की फ्री जोन्स में कंपनीज को मिलता है 0 कॉर्पोरेट टैक्स और 0 पर्सनल इनकम टैक्स। ये बेनिफिट सिर्फ कंपनीज को नहीं, बल्कि फाउंडर्स और एम्प्लॉयज दोनों को मिलते हैं। दुबई ने फाउंडर्स और बिजनेस ओनर्स को सिर्फ एक ही मैसेज दिया, प्रॉफिट कमाओ और ग्रो करो, टैक्स के बोझ में मत दबो। इसका सीधा इम्पैक्ट ये रहा कि फाउंडर्स का कैश फ्लो स्ट्रॉन्ग रहा,
जो पैसा टैक्स में जाता था वो पैसा बिजनेस में रीइन्वेस्ट होने लगा। ग्रोथ फास्ट हुई, हायरिंग बढ़ी और कंपनीज लॉन्ग टर्म सोचने लगी। दुबई सिर्फ शॉर्ट टर्म डिस्काउंट देने वाला शहर नहीं था। फ्री जोन्स में कॉर्पोरेट टैक्स एग्जेम्पशन 15 से 50 साल तक मिल सकती हैं और ये एग्जेम्पशंस रिन्यूएबल होते हैं। इसका मतलब दुबई ने उन इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट किया जो 15 से 20 साल का विजन लेकर आते हैं। जब इन्वेस्टर्स को पता होता है कि 20-30 साल तक उन्हें कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा तो सिर्फ वो प्रॉफिट नहीं कमाते हैं, वो इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रेड और सर्विस बिल्ड करते हैं। और आज इसी वजह से दुबई में सिर्फ कंपनीज नहीं बल्कि पूरे बिजनेस इकोसिस्टम्स खड़े हुए हैं। 2023 में यूएई ने 9% का कॉर्पोरेट टैक्स इंट्रोड्यूस किया। यहाँ लोगों को लगा कि शायद दुबई का टैक्स एडवांटेज खत्म हो गया है, लेकिन रियलिटी कुछ अलग थी। क्वालिफाइंग फ्री जोन कंपनीज आज भी क्वालिफाइंग इनकम पर 0% टैक्स पे करती हैं, बस कुछ रेगुलेटरी कंडीशन फॉलो करनी होती हैं। दुबई ने यहाँ पर एक बैलेंस बनाया, एक तरफ ग्लोबल कंप्लायंसेस और दूसरी तरफ फ्री जोन्स की कंपिटिटिवनेस, और इसीलिए फ्री जोन्स का अट्रैक्शन कम नहीं हुआ। दुबई के फ्री जोन्स में फाउंडर्स को मिलता है 100% ओनरशिप, कोई लोकल पार्टनर कंपल्सरी नहीं है। इससे फॉरेन एंटरप्रेन्योर्स का फियर खत्म हो जाता है, कंट्रोल लूज करने का फियर। और सिर्फ ओनरशिप ही नहीं, दुबई कंपनीज को अलाउ करती है 100% प्रॉफिट और 100% कैपिटल अपने होम कंट्री में फ्रीली ट्रांसफर करने के लिए। कोई टैक्स रेस्ट्रिक्शन नहीं, कोई अननेसेसरी बैरियर नहीं, ग्लोबल कैपिटल फ्लो बिल्कुल स्मूथ हो जाता है। फ्री जोन्स बिजनेसेस को इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ड्यूटीज से एग्जेम्पशन मिलता है। इससे ग्लोबल ट्रेड और ज्यादा चीप और एफिशिएंट हो जाता है। ट्रेडिंग कंपनीज के लिए दुबई एक नेचुरल चॉइस बन जाता है। दुबई में बिजनेस स्टार्ट करना कोई एक स्ट्रगल नहीं है, बल्कि ये एक प्रोसेस है। लाइसेंसिंग और रजिस्ट्रेशन फास्ट होती है, कई केसेस में तो सिर्फ कुछ दिनों में ही कंपनी सेटअप हो जाती है। टाइम बचता है और जो पूरी एनर्जी होती है वो बिजनेस पर लगती है। फ्री जोन सिर्फ टैक्स बेनिफिट्स नहीं देते, यहाँ पर पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स, लॉजिस्टिक्स और वेयर हाउसिंग और डिजिटल कनेक्टिविटी सब एक ही सिस्टम के अंदर इंटीग्रेटेड होते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर सिर्फ बनाया नहीं गया, उसे बिजनेस के फ्लो के साथ डिजाइन किया गया। दुबई की लोकेशन यूरोप, एशिया और अफ्रीका के बीच में है। फ्री जोन कंपनीज को मल्टीपल ग्लोबल मार्केट का कंप्लीट एक्सेस मिलता है और इसी वजह से दुबई आज एक नेचुरल रीजन हेडक्वार्टर बन गया है। दुबई के हर एक फ्री जोन का एक ही क्लियर फोकस होता है, टेक, मीडिया, कमोडिटीज, लॉजिस्टिक्स, फाइनेंस। इससे स्पेशलाइज्ड बिजनेस क्लस्टर बनते हैं जहां टैलेंट, कैपिटल और अपॉर्चुनिटीज एक जगह कन्वर्ज हो जाते हैं। आज इंडिया के एसएमईज हो या फिर इंटरनेशनल कंपनीज, वो सब दुबई के फ्री जोन्स का यूज कर रहे हैं। ग्लोबल एक्सपेंशन, ट्रेडिंग हब्स और होल्डिंग कंपनीज के लिए रीजन सिंपल है, जीरो टैक्स, फास्ट सेटअप और स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर। दुबई ग्लोबल बिजनेस हब इसलिए नहीं बना क्योंकि उसने टैक्स हटा दिया। दुबई एक बिजनेस हब इसीलिए बना क्योंकि उसने पॉलिसी, फ्रीडम और इंफ्रास्ट्रक्चर को एक साथ डिजाइन किया। दुबई ने बिजनेसेस को रोका नहीं, उसने बिजनेसेस को एक फ्लो दिया। होता क्या है, आजकल जब नॉर्मली दुबई की बात होती है तो कोई बोलता है दुबई रियल एस्टेट से चलता है, कोई बोलता है ऑयल से चलता है, कोई बोलता है ट्रेड से चलता है। सच तो ये है कि दुबई एक कोई सिंगल बिजनेस मॉडल नहीं है, दुबई एक पूरा इकोसिस्टम है। तो चलिए थोड़ा ये समझने की करते हैं कि दुबई का बिजनेस मॉडल क्या है। तो अगर हम नंबर्स देखें तो टूरिज्म दुबई का सबसे बड़ा सेक्टर नहीं है और रियल एस्टेट भी दुबई का सबसे बड़ा सेक्टर नहीं है। दुबई की इकोनॉमी का सबसे बड़ा हिस्सा आता है ट्रेड और कॉमर्स से। यानी दुबई एक टूरिज्म सिटी से ज्यादा ट्रेडिंग सिटी है। होलसेलर और रिटेल ट्रेड दुबई की जीडीपी का लगभग 24 से 26% कंट्रीब्यूट करते हैं। दुबई का सबसे बड़ा इकोनॉमिक इंजन है। इसका मतलब सिर्फ शॉपिंग मॉल्स ही नहीं बल्कि इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, डिस्ट्रीब्यूशन और री एक्सपोर्ट का भी पूरा सिस्टम है। दुबई दुनिया का माल खुद ज्यादा प्रोड्यूस नहीं करता है, दुबई दुनिया का माल मूव करता है। एशिया से यूरोप, अफ्रीका से मिडिल ईस्ट और दुबई के बीच का ब्रिज है। और इसी वजह से दुबई का कोर मॉडल ग्लोबल कॉमर्स पर बेस्ड और ट्रेड जब ही पॉसिबल है जब लॉजिस्टिक्स स्ट्रॉन्ग हो। इसीलिए दुबई की इकोनॉमी का 12 से 13% हिस्सा आता है ट्रांसपोर्टेशन और स्टोरेज से। पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स, लॉजिस्टिक्स ये दुबई के बिजनेस मॉडल का बैकबोन है। जबेल अली पोर्ट और एमिरेट्स एयरलाइंस ये दुबई के सबसे बड़े पावरफुल एसेट्स हैं। पोर्ट से गुड्स मूव होते हैं, एयरलाइन से पीपल और हाई वैल्यू कार्गो। ये कॉम्बिनेशन दुबई को यूरोप, एशिया, अफ्रीका के बीच का नेचुरल ट्रेड हब बना देता है। और दुबई सिर्फ गुड्स का हब नहीं है, दुबई कैपिटल का भी हब बन चुका है। फाइनेंस और इंश्योरेंस सेक्टर दुबई की जीडीपी का लगभग 11 से 13% कंट्रीब्यूट करते हैं। दुबई में इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर यानी कि DIFC यहाँ का सबसे इम्पोर्टेंट फाइनेंस हब है। बैंक्स, फंड्स, इंश्योरेंस कंपनीज और ग्लोबल कॉर्पोरेट्स यहीं से मिडिल ईस्ट ऑपरेशन चलते हैं। 2024 में DIFC का रेवेन्यू लगभग
लगभग 37% रहा। इसका मतलब सिर्फ ये नहीं कि दुबई माल ही बेचता है, दुबई पैसा भी मैनेज करता है। ट्रेड से गुड्स फ्लो होता है और फाइनेंस से कैपिटल फ्लो होता है। रियल एस्टेट दुबई का सबसे बड़ा सेक्टर नहीं है, इसका जीडीपी कंट्रीब्यूशन लगभग 7 से 9% है, लेकिन रियल एस्टेट का रोल बहुत ही ज्यादा स्ट्रेटेजिक है क्योंकि ये कैपिटल को असली एसेट्स में कन्वर्ट करता है। रियल एस्टेट बैंकिंग बिजनेसेस को काम देता है, कंस्ट्रक्शन को काम देता है, सर्विसेज को डिमांड देता है। इसीलिए रियल एस्टेट को दुबई का इकोनॉमिक स्टेबलाइजर कहा जाता है। दुबई एक स्प्रिंट नहीं दौड़ रहा है, ये एक कंट्रोल्ड मैराथन है। दुबई का फ्यूचर स्ट्रॉन्ग है, लेकिन सस्टेनेबिलिटी सिर्फ ग्रोथ से नहीं, रिस्क मैनेजमेंट से आती है। और एनजीआरएक्स के इस जियोपॉलिटिकल एपिसोड से आपको कुछ भी नया सीखने को मिला हो तो इस एपिसोड को लाइक करें और ऐसी और वीडियोस के लिए एनजीआरएक्स चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट एपिसोड में।